ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया है, कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और इसराइल ने इसको कंफर्म भी कर दिया है। इसके बाद मकबूजा बैतुल मक़दस में और इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन भी बजाए गए। इसराइली फौज ने बताया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, यानी इसराइल की जानिब से भी ये कंफर्म कर दिया गया है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि शहरियों को कुछ हिदायत जारी की गई हैं, महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दे दी गई हैं। इससे पहले आपने देखा एक इस तरह का हमला ईरान ने किया था जो कि सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हवा में ही कर दिए गए थे इसराइल की तरफ से, और कहा यह जा रहा था कि शायद ये एक एग्रीड तरीके से हुआ है कि ठीक है, उन्होंने पहले बता दिया कि हम हमला करने लगे हैं ताकि ईरानी लोग भी मुतमईन हो जाएं कि हमारी जो इज्जत एक मजरूह हुई है, नेशनल सॉवरेंटी का मसला होता है ये, वो भी सेफ हो जाए और बहुत ज्यादा एस्केलेट भी ना करे सिचुएशन। लेकिन अब हालात इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। आप ये भी ज़हन में रखें कि ईरान के पिछले जो प्रेसिडेंट हैं वो भी असैसिनेट हो चुके हैं, तो लोगों के अंदर ये हंच पाया जाता है कि शायद ये सारा जो भी मुस्तकिल टारगेटेड असैसिनेशंस हो रही हैं, फिर लेबनान में जो पेजर अटैक्स हुए, वॉकी टॉकीज अटैक्स हुए, ये सब असल में उनकी सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहे हैं। So Iran had to attack one way or the other. तो ये उन्होंने कर दिया है। ये सिर्फ अब टाइम बताएगा कि ये पहले की तरह था जिसमें पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था ईरान की तरफ से यूएस को और इजराइल को कि वी आर। ठीक है, जुनैरा हमारे साथ ही रहेगा। हमें सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी फहद हुसैन ने भी ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फहद साहब, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान ने जो अलर्ट सामने आ रहा था कि ईरान हमला कर सकता है, वाकई में ईरान ने हमला कर दिया है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या सिर्फ ये डराने के लिए हमला किया गया, वार्न करने के लिए किया गया, या ये सिलसिला चल पड़ा है और अब मामला मशरिक़ वुस्ता के अंदर खासे संगीन होने जा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये वार्निंग तो नहीं है। जिस स्केल का अटैक नजर आ रहा है और जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है और जो वीडियोस और विजुअल्स जो तमाम तर चैनल्स में पाकिस्तान में और उससे बाहर चल रहे हैं, उससे तो ये बिल्कुल क्लियर होता है कि ये एक बड़े स्केल का हमला है। और ये इसका जो है दैट मीन्स के जो है ईरान ने ये फैसला कर लिया है कि अब जो एस्केलेशन है वो मैक्सिमम होगी। तो इससे तो अब जो पूरा का पूरा जो डायनामिक्स है मिडल ईस्ट की, मेरे ख्याल में वो चेंज हो जाती हैं। क्योंकि जिस तरह अभी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा हाली कुछ देर पहले कि ये खबरें अभी रिपोर्ट हो रही थी कि जी अमेरिका ने वार्न किया था कि जी उनके पास ये खबर आ रही कि इजराइल जो है वो ईरान जो है वो इजराइल पे हमला करेगा, तो वो खबरें दुरुस्त निकली, ये हमला हो गया है। अब इससे क्या डैमेज होगा, अभी तक जो इनिशियल खबरें आ रही हैं उसमें तो ये क्लियर नहीं हो रहा कि जो इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उसने क्या इनको रोका है, नहीं रोका, ये कहाँ पे लैंड किए हैं, किस तरह का वहाँ पे डैमेज हुआ है। ये जब तमाम चीजें सामने आएंगी तो उसके बाद फिर मालूम होगा। लेकिन इससे आई थिंक एक चीज ये बड़ी सेफली हम कह सकते हैं, उसके बाद जो ये है एक बिल्कुल ही नए लेवल पे चला जाएगा। और इसमें अब अमेरिका का इन्वॉल्व होने का जो 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 प्रोस्पेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले अमेरिका बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह चुका था कि अगर ईरान ने हमला किया इजराइल पे तो फिर अमेरिका भी उसमें जो है वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो मेरे ख्याल में बहुत सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ऑल आउट ऑफ वॉर की तरफ निकल पड़ी है। साहब हमारे साथ ही रहेगा, अली हैदर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अली हैदर, आप किस तरह से रीड कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? ईरान की जानिब से जो हमला किया गया है, जिस तरह से बात की जा रही थी, पहले भी ईरान ने धमकाने के लिए एक हमला किया था, लेकिन अभी जो हमला किया गया है, जिस नौयत का ये हमला है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ धमकाने के लिए है, बल्कि ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया गया है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, यकीनी तौर पे ये एस्केलेशन है, ये जंग की एस्केलेशन है। हालांकि ये कोई मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हमला नहीं हुआ। अभी तक की खबरों के मुताबिक तो इसराइल का जो शहर है एशकलोन, वहां पर एक कुदरती गैस का प्लेटफॉर्म था, वहां पर ईरानी मिसाइल गिरे हैं, वहां पे हमला हुआ है। इसको ये एक इम्पोर्टेंट जगह है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि किसी भी मुल्क के जो उसकी कुदरती गैस के जखायर हो अगर वहां हमला करते हैं, डैम्स पे हमला करते हैं, और हमले जब ऐसे ही किए जाते हैं ताकि उस मुल्क की जो मईशत है उसको नुकसान पहुंचे। और लेकिन यह है कि अभी किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तक ईरान नहीं पहुंचा है। लेकिन अगेन इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। मुझे लगता है कि खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग जो है उसका आगाज हो चुका हुआ है, और ये मुझे बहुत जल्द थमती हुई नजर नहीं आती। इसको हमें इक्वेट नहीं कर सकता उस हमले से जो ईरान ने आज से चंद महीने पहले किया था, जब ईरान के सफीर को मारा गया था, शाम में हमला किया गया था इसराइल ने, उसकी रिटेलिएशन में। वो एक बहुत ही छोटे स्केल का हमला था, लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए तो इस्माइल हानिया की
शहादत और फिर हिजबुल्लाह के लीडर की शहादत और फिर ईरानी अवाम का भी एक प्रेशर था ईरान को अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि ईरान की सरजमीन पे एक बहुत बड़ा कत्ल हुआ था, तो ईरान को अपनी साख बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना था। लेकिन देखना यह है कि क्या ईरान जो है वो अब बदले के लिए तैयार है, जो इसराइल अब पलट के जवाब देगा उसके लिए तैयार है। अगर आप देखें तो पर्शियन गल्फ के अंदर इस वक्त 3 जो है वो डिस्ट्रॉयर्स मौजूद है अमेरिका के, फिर उसके साथ साथ जो है वो यूएसएस आइजनहावर भी उसी जगह पे मंडला रहा है जो उनका बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके साथ साथ ओमान में 2, सऊदी अरब में 2, यूएई में 1 और बहरीन में 2। वहाँ पे ये अमेरिका के फौजी अड्डे भी यहाँ पर है, नेवल अड्डे भी हैं यहाँ पे और एयर बेसिस भी यहाँ पर हैं, और ईरान इन सब के बहुत करीब ठीक है। अली आप हमारे साथ रहेगा, फाद साहब भी हमारे साथ। ये फाद साहब, जिस तरह से अली भी बात कर रहे थे कि अब देखना ये है कि अगर इसराइल की जानिब से जवाब दिया जाता है तो ईरान उसके लिए तैयार है या नहीं, एक तो सवाल ये, और दूसरा ये कि जिस तरह से इसराइली बर्बरियत का सिलसिला बढ़ता जा रहा था और हमें अप टू सम एक्सटेंट ऐसा लग रहा था कि जो हमास है और हिजबुल्लाह है वो कुछ बैक फुट पे नजर आ रही थी, आपको लगता है कि अब हमास और हिजबुल्लाह भी फ्रंट फुट पे नजर आएंगी हमें? देखिए, अगर तो ये हमला वाकई में जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म का नुकसान वहाँ पे करता है तो जाहिर बात है फिर इसकी रिटेलिएशन तो होनी है, और ये तो इजराइल पहले भी कह रहा था और अमेरिका भी ये कह रहा था। तो मेरे तो ख्याल में कि अगर इससे अगर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं भी होता तो फिर भी जो है इसकी रिटेलिएशन होगी, और हर हवाले से अब जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको आप जंग कहें, इसको जो भी कुछ कहें, उसका जो स्केल है वो अब बहुत ज्यादा फैल जाएगा। और इसमें हमें ये भी अब ध्यान में रखना चाहिए कि अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जंग हमारे बहुत करीब आ गई है, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर कुछ कार्रवाई होती है और ईरान मजीद जो है वो इस जंग का हिस्सा बनता है तो दैट मीन्स कि ये जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है ये पाकिस्तान की सरहदों पे पहुंच गया है। और ये नामुमकिन सी बात है कि आपकी सरहदों पे, आपकी नेबरहुड में, आपके हमसाये में एक इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो और वो आपको इफेक्ट ना करे। तो यानी पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, और हमें भी बड़े गौर से देखना है कि हमने किस तरीके से अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस आग के जो शोले हैं उससे अपने आप को बचाना है। तो फाद साहब, किस तरह से हम बचा सकते हैं? जिस तरह से आपने भी कहा कि हमें अलर्ट लेने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, तो क्या मेजर्स हो सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से इस पूरी सिचुएशन पे? ऑब्वियसली जो भी हमारी पोजीशनिंग है, हमारा जो हमारा सफारती मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल वाज़े है हर हवाले से, और सही भी है। जिस तरीके से हम इजराइल की कोई शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत कर रहे हैं वो हमें जारी रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हमें हर हवाले से ये इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमारी इन्वॉल्वमेंट इस तरफ ना हो सके। और ये भी ज़हन में रखिए कि आज से 2 हफ्ते बाद 15 तारीख को इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का समिट है, जहाँ पे जो है इस पूरे खित्ते से अहम तरीन जो है लीडर्स उन्होंने यहाँ पे आना है। तो अब इसकी वजह से अगर उसके ऊपर भी हमें इंश्योर करना चाहिए कि कोई ठीक है। फाद साहब मैं कता कलामी की माजरत चाहूँगा। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये सामने आई है कि ईरान ने इस पर अपना मौक़िफ़ दिया। पास दौरान इनकलाब ने IRGC फोर्स ने उन्होंने कहा है कि हमने बदला लिया है इस्माइल हनिया का, हसन नसरुल्लाह की जो शहादत है उसका हमने बदला लिया है, और अगर इस पर कोई ऐसी मजीद कार्रवाई की इसराइल ने दोबारा तो उनको मुँह तोड़ जवाब इसका दिया जाएगा एक बार फिर से। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर अहम एक सवाल है कि नुकसान कितना हुआ, कौन से इलाके को निशाना बनाया गया, ये चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन एक टैग इस वक्त ईरान पर लग चुका है कि ईरान ने हमला कर दिया है और किया है। आपके ख्याल से इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्या अमेरिका जो बार बार खबरदार कर रहा था ईरान कुछ ना करे, अमेरिका इसमें डायरेक्टली कूद सकता है? और रशिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ईरान का एक एलाय है, चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये जो एक ग्रेट गैम्बिट है या ग्रेट मामला है ये चल पड़ेगा, दोबारा से मामला तूल पकड़ जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में तूल तो पकड़ने के इम्कानात जो हैं वो अब काफी हद तक रोशन हो गए हैं, क्योंकि जिस स्केल का ये हमला है जो हमें अभी तक नजर आ रहा है, ये कोई छोटा मोटा हमला तो है नहीं, या ये उस तरह का हमला तो है नहीं जो आपको याद होगा पहले जब ईरान ने किया था, जब उन्होंने वो ड्रोन अपने वहां से भेजे थे और वो कई घंटों तक जो है वो ड्रोन मिडल ईस्ट की फिजाओं में जो है वो उड़ते रहे थे, और इसराइल को अच्छी भली जो है वो एडवांस वार्निंग मिल गई थी कि उनको मार गिराया जाए। ये तो एक बाकायदा क्रूज मिसाइल से अभी तक जो समझ आ रही है या जो सुनने में आ रहा है हमला है, तो इससे तो स्केल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी चेंज होगा, और मेरे ख्याल में इजराइल की तरफ से रिटेलिएशन जो है
وہ آپ یقینی سمجھے، کیونکہ دیکھیے اسرائیل تو پہلے بھی یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے ایران جو ہے وہ اس کانفلکٹ میں جو ہے وہ انوالو ہو جائے، کیونکہ جس طریقے سے اسرائیل نے بے دریغ جو ہے وہ اپنا جو ایک جارحیت ہے اس کو انلیش کیا ہوا ہے، تو اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. تو اگر اب اس کو یہ ایک ایکسکیوز مل گیا ہے کہ ایران کو بھی اس میں شامل کر لے، تو اس کا ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کانفلکٹ جو ہے یہ سارے خطے میں پھیلے گا. اور میرے خیال میں ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس سے بچے رہیں. فاض صاحب، زنیرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں. زنیرہ، جس طرح سے فاض صاحب بھی بات کر رہے تھے، علی حیدر بھی بات کر رہے تھے کہ اب پورے خطے کو اس سے ایک خطرہ ہے اور پورے خطے کے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن بن چکی ہے، کیونکہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ہم نے اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کا بدلہ تو لے لیا ہے، اگر اسرائیل کی جانب سے جواب آئے گا، جو کہ یقیناً آئے گا، تو پھر اور زور سے اور قوت سے ہم اس کا جواب دیں گے. دیکھیں، ابھی تک کی اس کانفلکٹ کی 60-70 ایئرز کی ہسٹری یہ ہے کہ ان کا اسرائیل کا ایک سٹیزن بھی مارا جاتا ہے، اس کا جواب وہ 1000 سٹیزن سے دیتے ہیں پیلسٹائن میں یا غازہ میں. اب فرق یہ ہے کہ 1981-82 میں جو بیروت پہ اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد فرسٹ ٹائم ایک دفعہ پھر جو ہمیں لیبنان ہے وہ اس جنگ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسرائیل کہہ تو یہ رہا ہے کہ وہ لمیٹڈ وار میں جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کے جو حکومتی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں اٹس این آل آؤٹ وار، یہ ہماری ٹیریٹری میں اندر تک آئے ہیں. اور اب تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے آ گیا، اب تو ایران کے ساتھ ڈائریکٹ ایک انوالومنٹ ہو گئی ہے. ایران کی پوزیشن سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ایران یہ جواب نہ دیتا تو وہاں دو کانسیکوینسز ہو سکتے تھے. ایک تو وہاں رجیم چینج ہو سکتی تھی، جو کہ بہت عرصے سے یو ایس ویسے ہی کوشش کر رہا ہے. وی آل نو دیٹ، طریقے سے پوسچرنگ کر کے کہ وہاں پہ بہت ایکسٹریمسٹ کی حکومت ہے، فار رائٹ کی حکومت ہے، اور لوگ وہاں پہ حجاب نہیں لینا چاہتے، اور کس طرح آپ کو خواتین کی وہاں سے اکثر ریٹیلیشن کی اور پروٹیسٹ کی ویڈیوز آتی نظر آتی ہیں. تو ایک امیج یہ جانا تھا کہ یہاں پہ جو پاسداران انقلاب ہیں یا جو آیت اللاز ہیں، ان کی وجہ سے ایران اس نہج تک پہنچا ہے کہ آج ہم لوگ جواب دینے کے بھی قابل نہیں رہے. تو اپنی رجیم کو سیو کرنے کے لیے بھی ان کا جواب دینا بہت ضروری تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل مستقل کہہ رہا ہے کہ ان کے 6 شہری جو ہیں ان کی ہلاکت ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو آوازیں آ رہی ہیں شہریوں کو، وہ انٹرسیپشن کی آوازیں آ رہی ہیں.